दिव्यात्मा नमस्ते। मेरे इस स्थूल शरीर का नाम है राजेश तिवारी, जो आपके सामने उपस्थित है आपके हृदय में बसे परमात्मा को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए। आप सबको पता ही है कि प्रतिदिन की भांति आज भी ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला को आगे बढ़ाना है और आज का विषय है अपनी उत्तम कल्पनाओं को चरितार्थ कीजिए। जिधर दृष्टि डालिए प्रत्येक में कल्पना का ही निवास मिलेगा, इसलिए कल्पना करना व्यर्थ नहीं है, बल्कि कल्पना करना जीवन की निशानी है, बशर्ते कि तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हारे जीवन का प्राण भरा हो। निष्प्राण कल्पना जीवनी शक्ति को बढ़ाती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है, मनुष्य को निष्प्राण कर देती है। इसलिए हमें सजीव कल्पना, सप्राण कल्पना करना आना चाहिए। मनुष्य नाम की इस बड़ी भारी मशीनों में चारों ओर प्राण ही प्राण भरा हुआ है। चारों ओर जीवन ही जीवन लहरें ले रहा है और वही तो कल्पना के रूप में बाहर निकलकर अपने अनेक रूप, आकृति, प्रकृति बनाना चाहता है। वह अपने जीवन को, अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को चारों ओर बिखेर देना चाहता है। इसलिए तो कल्पना करता है, लेकिन उसकी सीमा जब कल्पना तक ही रह जाती है और अपनी आत्मा को, प्राण को उसमें नहीं रहने देती, तब वह निस्तेज हो जाता है। इसलिए तेजस्वी बनना हो तो जो कुछ तुम चाहते हो, जो भी तुमने अपने मन में सोच रखा है और जैसे भी तुमने अपने हवाई किले का ढांचा तैयार किया हो, उसे इस पृथ्वी पर उतार लाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। जब तुम कल्पना कर सकते हो तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके पृथ्वी पर उतरने में बाधा डाले। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 पृष्ठ संख्या 138 यानी 138 ये उद्धृत है अखंड ज्योति दिसंबर 1949 के पृष्ठ संख्या 5 से। भाई बहनों, विद्वानों, जो सोचोगे वही होगा। दिशा भी बार बार यही कहती है कि जो सोचोगे वही होगा। तो क्यों नहीं हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचें तो सकारात्मक हो जाएगा। आइए सकारात्मकता के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं इसी समय पर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।